हमारे देश में क्या पूरे देश में बाल व्यापार चल रहा है, बच्चों को बेचा जाता है। उनको बच्चों को कहीं कहीं बेचा जाता है, जैसे होटलों में लगा देते हैं बाल मजदूर करने के लिए। और घर में आया का काम, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे आपको मिल जाएंगे कोठियों में जो वहाँ साफ सफाई करते हैं और उनके बच्चे पालते हैं। इस काम के लिए बच्चों को बेचा जाता है। और इसके अलावा बच्चों को एक उसमें सऊदी अरब में क्या करते हैं, वो बच्चों के साथ क्या करते हैं, साल में एक बार वहाँ एक खेल की प्रतियोगिता रखी जाती है। खेल में क्या करते हैं, ऊँट पे बच्चों को बिठा करके उसके कमर में रस्सी बांध करके दौड़ लगवाते हैं ऊँट की दौड़ में। ये तो दिखाया है ना। जब तक बच्चा ऊँट पे से ना गिर के और मर ना जाए तब तक वो खेल को रोक नहीं सकते हैं। इतना घिनौना खेल हो रहा है। और बच्चे कहाँ से आते हैं उनके पास, भारत यहाँ से बच्चे गुम करते हैं, यहाँ से बच्चे उठाते हैं, उनके बच्चे उठाते हैं और बाहर भेज देते हैं वो लोग, मगर उनको राशन कार्ड अभी तक नहीं मिला। हर जगह ये हो रहा है। चक्कर खाओ से बच्चे गायब हो रहे हैं, हॉस्पिटल से बच्चे गायब हो रहे हैं और यहाँ पे घर से भी बच्चे गुम हो रहे हैं। हमारे पास तो कितने ऐसे केस आए। आपको एक घिनौना सच बताएं तो आपको सच बताएं क्या होता है इन बच्चों के साथ। जो लड़कियां होती हैं छोटी छोटी 3-3 साल की, उन्हें खूब इंजेक्शन ठोके जाते हैं। इंजेक्शन देकर भेड़िया समाज, हाँ। भेड़िया समाज है। और भेड़िया समाज क्या करते हैं, छोटी छोटी बच्चों को उठाते हैं और उठाने के बाद उसको अपने पास रखते हैं। उसको बहुत अच्छी तरह से खाना पीना पहनना उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं कि उसको किसी चीज़ की कमी नहीं और बहुत प्यार देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, जब लड़की 5-6 साल की पूरी हो जाती है उनको इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन दे के उसको बड़ा करते हैं। और वो लड़की जब वो 10 साल की होती है तो लड़की लगती है कि 20-22 साल की है। उसको शारीरिक विकास सब चीज़ होता है। 10 साल की लड़की 20 साल की होती है। फिर वो क्या करते हैं, उस बच्ची के साथ शादी करते हैं। शादी करने के बाद जब वो लड़की बच्चा देती है तो कुछ दिनों के बाद 1-2 साल के बाद वो मर जाती है। फिर वो क्या करते हैं, फिर दोबारा ऐसी दूसरी लड़की से शादी करते हैं। और ये चलती आ रही है, अभी भी चल रही है। राजस्थान में भी ये प्रथा अभी चल रही है। राजस्थान में भेड़िया समाज है और भी भारत के कई कोने में है। पश्चिम बंगाल में भी भेड़िया समाज। छोटी बच्चियों को जरा सी होती है, छोटी छोटी होती है, उनको पहले में ब्याह कर देते हैं उनको। केरला में भी यही रीजन है। केरला में भी यही रीजन है। ये सब कितना भयानक और कितना घिनौना सच है कि इतनी मासूम बच्चों के साथ क्या होता है। इस मासूम बच्चे का क्या उम्र है, आप खुद बताओ। इतनी बच्चों के साथ इतना कुछ हो रहा है। इतने बच्चों के साथ ऊँट पे बिठा के उनसे रेस लगवाया जा रहा है। उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। अगर आप लोग कार्रवाई तो नहीं हो रही है। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम लोग उठ जी कार्रवाई किस हद तक कर ले। आप एक बात बताओ, 3432 बच्चे खोए हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। अगर पुलिस जानती भी है तो भी कुछ नहीं कर सकती। जी आप एक बात बताओ मेरे को, एक बच्चे के पीछे 10 पुलिस वाले लगेंगे तो 35,000 पुलिस वाले चाहिए होंगे सिर्फ बच्चों के लिए। और इनमें हम में से कितने लोग चाहेंगे कि हम पुलिस में जाएं? कोई भी नहीं चाहता। वो भी नहीं चाहेंगे कि अभी जो अंदर ये गए ये भी नहीं चाहेंगे पुलिस में जाना। क्यों चाहेंगे पुलिस में जाना? कौन जाएगा? नहीं ना। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई पुलिस ये नहीं करती, पुलिस वो नहीं करती, या नेता ये नहीं करते, नेता वो नहीं करते। सब कुछ पुलिस क्या करेगी? सब कुछ है ही हमारे हाथ में जी। अगर हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, मैं ये नहीं कहता हम रखते नहीं है, पर लापरवाही अभी भी होती है। अगर बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रखें, बच्चे को पूरी तरह से सब कुछ खाने को अच्छे से उसे रखा जाए तो बच्चा कभी घर से भागना नहीं चाहेगा। 1700 बच्चे, 1700 से लेके 2000 बच्चे 2009 से लेके अब तक भागे हैं अपने अपने घरों से। अपने घरों से भागे हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्हें प्यार से नहीं रखा जाता। उन्हें लगता है उन्हें खाने को नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि उन्हें पहनने को नहीं मिलता। उनकी पिटाई होती है बेफालतू की बातों पर। ऐसी माँ तो हो ही नहीं सकती जो अपने बच्चों को ढंग से न रखे। होता है, बिल्कुल होता है। आप नहीं करते, आपके इलाके में नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत में नहीं होता, पूरी दिल्ली में नहीं होता। अरे होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। होता है बच्चों के साथ होता है। जैसे हमारे जो बच्चा है, आपके मान लीजिए आप ये जाओ देखो ना वो क्या के पास कितने बच्चे पड़े हैं, खिलाएंगे कहाँ से, पढ़ाएंगे कहाँ से, देखभाल कैसे करेंगे? बच्चे तो भागी ज्यादा करके बच्चे उन्हीं परिवार से होते हैं जिनके माता पिता दोनों काम पे जाते हैं। क्योंकि घर में कोई देखभाल के लिए है नहीं। बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई किसी को पता नहीं है। और इसलिए हमारी जो संस्था है शिक्षा ज्योति महिला शक्ति, ये चाहती कि दिल्ली के हर स्लम्स में हमारा सेंटर खोले जहाँ हम महिलाओं को सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन का कोर्स करवाएं और उनको वहीं घर में ही उनको रोजगार दे, ताकि वो घर में रह के एक तो हुनर उनके हाथ में आ जाएगी, घर में लेके
कुछ भी करके कमा सकते हैं, रोजगार भी हम उनको दिलाएंगे। ऐसा नहीं कि दिल्ली में हमारे अभी रोजगार के लिए कितनी जगह अप्लाई करी, कितनी जगह करी। कम से कम हमारे जैसे हमारे यहाँ पे तो कोई वो नहीं है, सारी औरतें कम से कम अपने घर में अगर कोई सी भी थोड़ी बहुत भी कोई काम हो जाए, इनके लिए तो सब सारी औरतें खाली है। और 2 पैसे के लिए कोई भी कुछ करना चाहते तो वो यहाँ पे इतनी अप्लाई करी कि कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हमने अब तो कितना हर जगह जो भी आता है हम उनके साथ रहते हैं, आपने भी देखा होगा। और वो सर के साथ भी हम सब थे, हमने यहाँ सर्वे भी किया, इसलिए मैं कह रही मैंने आपको देखा है। हाँ, और मैं जहाँ जितने भी लोग हैं सब जगह घूमी हूँ, जा गई भी हूँ। अच्छा, वो जो और आते थे, हाँ सर अभी याद आ रहा है मुझे। हाँ, मुझे याद है, ये मुझसे मिलती थी, मेरे गली से जाती थी तो मुझसे मिलते। हमारे तो वैसे दिल्ली में तो हमने इतना कुछ किया पर हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनते। हाँ, कहने के लिए आप आए ना, आपने भी कहा चलो ठीक है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब जहाँ से जाते हैं गेट पे यहाँ निकलते सारे भूल जाते हैं। मैं तैयार हूँ ना, अगर आपको कोई दिक्कत है बच्चों से ऊपर बच्चों जी, आप नंबर किस लिए दिया हमने? मैं तैयार हूँ, नंबर दिया इसीलिए। कितने बच्चों और हम कोई ज्यादा दूर भी नहीं रहते, यहीं रहते हैं, जहांगीरपुरी की रहने वाली। जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं। बच्चों के साथ कोई परेशानी है, मैं तैयार हूँ। अगर यहाँ की सरकार तैयार नहीं होती, कोई जनता तैयार नहीं होती, मैं तैयार हूँ। क्योंकि आज मैं उठ के आऊंगी, आप भी मेरे साथ उठ के आएंगे। बात यह है कि तैयार हूँ। एक से होता भी है, नहीं भी होता। एक से कब होता है? जब एक का बाकी लोग साथ दें। अब हम तीन आए हैं यहाँ पे, अगर हम 3 आए, आप में से कोई सुनने को तैयार नहीं, तो हमारे आने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है ना। और अगर हम 3 ना आए, आप ऐसे बैठ जाए जमघट लगा के, तो भी कोई फायदा नहीं है ना। बात तब है जब एकता से सब लोग इस प्रॉब्लम का समाधान निकालें। सानू मामी, ये स्कूल में देखो सारे दिन बच्चे घूमते रहते, काके सर जी नहीं आए। जाओ ना स्कूल में, अगर आप पढ़े लिखे होते आपको स्कूल भेजना पड़ता? नहीं भेजना पड़ता। फिर कुछ तो जरूर बताते। फिर ऐसा होता ना कि कभी-कभी डिग्री भी काम आ जाती है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी जो पढ़े लिखे हो। आप कितने पढ़े लिखे हो? 12th पढ़ रहा हूँ मैं। 12th पढ़ रहे हो, कितना कमा रहे हो? अभी तो ऐसे ही करते। कुछ नहीं कमा रहे ना। फिर 11वीं कर लिया आपने, 10वीं भी कर लिया आपने, नहीं कुछ खास नहीं करवा पा रहे ना। 11वीं में करा मैंने काम। हाँ, हिंदुस्तान डांस में काम करा मैंने 11वीं में। हाँ, कितना दिया उन्होंने? उन्होंने बहुत दिया मेरे को। कितना दिया? दे दिया भाई साहब, जितना अभी इतना तो मैं अंदाजा बता नहीं सकता कितना दिया मेरे को। मंथली पे ऐसे 3-3-3.5 हज़ार रुपये मिल जाते थे बस। अगर ये जो हम ब्यूटिशियन कोर्स की बात कर रहे हैं, ये जो हम सिलाई बुनाई की बात कर रहे हैं, जो लेडीज के लिए है, सिर्फ लेडीज के लिए जो है ना। वाले बोल के गए थे कि भाई हम आपको पिछले मंथ ना यहाँ पे सारा सामान ला के दे देंगे, सिलाई मशीन। ये प्रतिभा वाला आए थे कुछ। ये विनोद कुमार जी ने भेजा था। मैं कह रहा हूँ इन्होंने भेजा था वैसे कि ये हमारे सुल्तानपुरी से एक सर भी आए थे, वो कह रहे पिछले मंथ आपको यहाँ पे सिलाई मशीन, यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर सारा कुछ है। सपना दिखा दिया और आपने देख लिया। देखने की बात नहीं है, हमने यहाँ पे जो अभी भी पढ़ा रहे हैं ना, जो क्रिश्चियन कुछ आते हैं वो भी पढ़ाते हैं। दरअसल उनको कहते हैं इनको बाहर निकालते हैं, और हमारे को हमने कहा जी जब तक आप नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो जाऊँगा पल्ला। अच्छा, मुझे ये बता दो उन्होंने क्या करवाया आपके लिए? अभी तो उन्होंने यहाँ के विधायक ने, यहाँ के नेता ने क्या करवाया आपके लिए, और आपने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। वोट हमने दिया जुग्गी से, विनोद कुमार को जुग्गी से एक वोट भी नहीं मिला। विनोद कुमार को जुग्गी से एक वोट भी नहीं मिला। छोड़ो, विनोद कुमार की बात नहीं है यहाँ पे। किस विधायक को वोट दिया आपने? आपने किस विधायक को वोट? देवेंद्र यादव ने मंगत राम जी। हाँ, उन्होंने क्या करा? मंगत राम जी ने यहाँ पे कच्चा जमीन था ना, यहाँ पे पूरा ज्यादा से ज्यादा तो मंगत राम के वोट कराया। कब कराया? वोट देने के बाद या वोट देने से पहले? बाद भी करवाया, वोट देने से पहले भी करवाया। पहले करवाया, बाद ही क्यों करवाया? वोट देने के बाद करवाया। तो हमें क्या मिला? हमारी चुकी कर गए। वोट देने के कितने महीने बाद करवाया? 1 या 2 महीने बाद। उसके बाद क्या करवाया? उसके बाद तो फिर ऐसे चल रहा है। बस फिर रीजन वही है। वो इसीलिए जी, एक सीजन होता है जिसे कहते हैं इलेक्शन सीजन, और वो होता है 3 से 4 महीने तक के लिए, समझे। और उसी समय जो है पार्टियां फंड इकट्ठा करती हैं, क्यों? ताकि वोट दे